अभी प्रयास करेंगे कि खिरवा पिरताली में हो जाए। हमने कहा हमें खिरवा पिरताली नहीं बसना है, हमें आप नगर निगम के किसी भी वार्ड में बसा दीजिए, ने दें। सबसे पहला मुद्दा है हम नापी होने नहीं देंगे। हमने उनको भी क्लियर यह कह दिया कि मान्यवर जब तक आपका ब्लूप्रिंट नहीं आता है तब तक हम नापी होने किसी हाल में नहीं देंगे। और 3 सालों की मेहनत का आज यह नतीजा निकला कि हमारे ही बीच के कुछ लोगों के द्वारा जो भलुगड़ का बीज बो दिया गया है एनसीएल के दिमाग में, वह उससे आज पेड़ का रूप ले लिया है। भलुगड़ के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, जो गलत है। हम लोग पहले दिन ही कहे थे, कहीं ना कहीं अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वह भी एनसीएल की उदासीन सभ्यताओं में फंस गए। एनसीएल इतना बड़ा छलावा इस क्षेत्र के साथ कर रहा है कि जो समझने योग्य है। इनके द्वारा यह कहा गया कि हम 10 नंबर की तरह आपको बसाएंगे और यह कहा गया स्पष्ट कि भलुगड़ के अलावा अभी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमारा जो लार एक्ट कहता है कि मुआवजा का कंपैरिजन नज़दीकी बाजार मूल्य में जो सबसे अधिकतम मूल्य का रेट हो उससे करना चाहिए, जो कहीं ना कहीं बैढ़न और बिंदनगर होता है। अगर उसके साथ हमारा कंपैरिजन नहीं हुआ तो हमारे साथ अन्याय होगा। तो तुरंत डायरेक्टर साहब ने हंसते हुए कहा लार एक्ट का सारा कुछ इम्प्लीमेंट करना है। यह कहाँ लिखा है? नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप पोल पोस्ट देख रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि मोरवा का विस्थापन होना है, उसके लिए आज जो है सिंगरौली पुनर्वास विस्थापन मंच के लगभग 25 लोग एनसीएल मुख्यालय में गए थे। सीएमडी से आज मीटिंग थी। वहीं आपको बता दें कि दूसरे ग्रुप के जो सिंगरौली विस्थापन मंच के लोग थे वो भी गए थे। तो आइए हम सीधे जानने का प्रयास करेंगे मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है। लेकिन पहले बता दें कि अंदर से जो खबर निकल के आई थी और सीएमडी के द्वारा बोला गया था 1,37,000 रुपये और भलगड़ में प्लाट दिया जाएगा। चलिए सीधे पूरे मुद्दे पे जुड़ेंगे और जो सिंगरौली के राजेश सिंह प्रवक्ता हैं सिंगरौली पुनर्वास विस्थापन मंच के, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो मीटिंग है उसमें क्या निर्णय लिया गया है और किन मुद्दों पर बात हुई है। क्या बोलना चाहेंगे जो आज मीटिंग हुई है? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 3 सालों से एनसीएल के द्वारा स्थापन मंच के लोगों को चक्कर कटवाया जा रहा है और 3 सालों की मेहनत का आज यह नतीजा निकला कि हमारे ही बीच के कुछ लोगों के द्वारा जो भलुगड़ का बीज बो दिया गया है एनसीएल के दिमाग में, वह उससे आज पेड़ का रूप ले लिया है। भलुगड़ के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, जो गलत है। हम लोग पहले दिन ही कहे थे कि हमें नगर निगम से उजड़कर नगर निगम के किसी भी क्षेत्र में वार्ड नंबर 1 से लेकर 45 नंबर के बीच में बसा दिया जाए। लेकिन एनसीएल वाले आम जनता के न संवेदनाओं को समझ रहे हैं, न उनके दुख को समझ रहे हैं, न उनके व्यापार को समझ रहे हैं। वह एक जैसे मवेशी होते हैं कि आप डंडा से हाँकते हुए उनको अपने दरबे में घुसा दीजिए, उस तरह का कहीं ना कहीं हमारे साथ भी प्रयास किया जा रहा है। और आज बड़ा अफसोस हुआ कि जिस सीएमडी साहब का हम लोग पिछले 3 महीनों से गुणगान कर रहे थे, कहीं ना कहीं अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वह भी एनसीएल की उदासीन सभ्यताओं में फंस गए। एनसीएल इतना बड़ा छलावा इस क्षेत्र के साथ कर रहा है कि जो समझने योग्य है। इनके द्वारा यह कहा गया कि हम 10 नंबर की तरह आपको बसाएंगे और यह कहा गया स्पष्ट कि भलुगड़ के अलावा अभी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम अभी प्रयास करेंगे कि खिरवा पिरताली में हो जाए। हमने कहा हमें खिरवा पिरताली नहीं बसना है, हमें आप नगर निगम के किसी भी वार्ड में बसा दीजिए। तो स्पष्ट इन्होंने कहा कि बेस अमाउंट हम भलुगड़ का ही लेके चलेंगे, आप भलुगड़ में रहिए और या तो कोई बसाहट मत लीजिए, तो लगभग 10 लाख रुपया प्रति प्लॉट हम आपको दे देंगे। अच्छा, मतलब ये अगर कुछ नहीं लेते हैं तो उसके एवज में जो है 10 लाख रुपए दिया जाएगा। हाँ, यह उनका यह कहना था कि जब पूरी जनता एक सुर में कहे कि हमें कोई बसाहट नहीं चाहिए, उस कंडीशन पे यह 10 लाख के लिए सोचेंगे, यह देंगे नहीं, सोचेंगे। और अभी जो तय हुआ है वो कितना पैसा है?
अभी कोई तय नहीं हुआ है। इनके द्वारा हमें बताया गया है कि अभी तक हम जो मेहनत करके आपके लिए, सबसे हंसी की बात यह है कि ये अनावश्यक हमारे ऊपर एहसान भी लाद रहे हैं कि हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है कि पिछले 8 वर्षों से मेहनत करके एक कंक्लूजन निकाला कि हम सिंगरौली को भलुगढ़ में बसाएंगे, मतलब हम नगर निगम से उजड़ के अब फिर गांव में जाने की तैयारी कर लें। तो कहीं ना कहीं सवाल तमाम हैं, रोज़ बैठकें हो रही हैं। अब नौबत जो है, जैसा अभी पता चल रहा है कि अभी आप लोग ज्ञापन दे के चक्का जाम वगैरह भी करेंगे। नहीं, देखिए वह तो आखिरी प्रक्रिया है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा। अब हम इसके बाद स्पष्ट आपके माध्यम से जनता को बता देना चाहते हैं कि एनसीएल अपने रवैये को नहीं बदलेगा। यह ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह तानाशाही चल रही है एनसीएल की। अनावश्यक अब हमें भ्रमित नहीं होना है। स्पष्ट है, अगर हमारी शर्तों पे एनसीएल हमारे विस्थापन की रूपरेखा नहीं तय करता है तो हम नापी नहीं होने दें। सबसे पहला मुद्दा है, हम नापी होने नहीं देंगे। हमने उनको भी क्लियर यह कह दिया कि मान्यवर, जब तक आपका ब्लूप्रिंट नहीं आता है तब तक हम नापी होने किसी हाल में नहीं देंगे। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। उनको हमने स्पष्ट 2 टुक में कह दिया कि आप यहाँ के सौहार्द को खराब न करें। हम बहुत ही शांतिपूर्वक आपसे अपनी बातों को रखना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने शासन प्रशासन की धमकी और अपने गुर्गों के द्वारा हमें किसी भी तरह की आहत पहुंचाने का प्रयास किया तो वह मोरवा की जनता से बर्दाश्त नहीं होगा। उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और हम अभी अपनी आपसी सहमति की मीटिंग जल्दी ही 1 आध दिन के अंदर करने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने 2 दिन पहले नुक्कड़ सभा की थी, हम तुरंत ही 1 आध दिन के अंदर एक नुक्कड़ सभा पुनः करेंगे और जो इनसे बातें हुई हैं हम जनता के बीच में रखेंगे और जनता से ही हम स्वीकृति लेके आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन एक स्पष्ट है कि एनसीएल को जब तक रोका नहीं जाएगा तब तक एनसीएल हमारी कोई बातें नहीं मानेगा और वह हमें उल जलूल नापी करके, और जिस तरह मिढ़ौली में आज 300 परिवार पानी, बिजली, सड़क के लिए तरस रहा है, उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा, वही हाल हमारे और वार्डों का होगा। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और सबसे दुख की बात यह है कि वहाँ पे डायरेक्टर साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हमने कहा क्या कर रहे हैं, यह तो हमें स्पष्ट करें। बोले वो कर रहे हैं, आप देखिएगा बहुत कुछ मिलेगा। हमने कहा मान्यवर, आज पिछले 8 वर्षों में इस जिले का सबसे महंगी ज़मीनों की स्थिति, आज इस जिले में सबसे सस्ती ज़मीन हो गई है। ये डीवैल्यूएशन हुआ है हमारा। तो आप जो मुआवजा का कंपैरिजन करेंगे वह कहाँ से करेंगे? उन्होंने कहा वह 10 नंबर वार्ड से करेंगे, जो कि अनुचित है। हमारा जो लार एक्ट कहता है कि मुआवजा का कंपैरिजन नज़दीकी बाजार मूल्य में जो सबसे अधिकतम मूल्य का रेट हो उससे करना चाहिए, जो कहीं ना कहीं बैढ़न और बिंदनगर होता है। अगर उसके साथ हमारा कंपैरिजन नहीं हुआ तो हमारे साथ अन्याय होगा। तो तुरंत डायरेक्टर साहब ने हंसते हुए कहा, लार एक्ट का सारा कुछ इम्प्लीमेंट करना है, यह कहाँ लिखा है? फिर तो कहीं हमने कहा फिर तो यह स्पष्ट है कि आप हमारे साथ छलावा कर रहे हैं। तो सोच लीजिए कि एनसीएल के दिमाग में यह है कि हमें लार एक्ट का भी लाभ एनसीएल नहीं देगा। और उसके बाद सबसे अफसोस की बात यह है कि जो उनकी भाषा सुनता है और कहता है वह उसी की बातों को सुनने का प्रयास करते हैं। इन लोगों के द्वारा यह भी कहा गया कि आगे से आप सिर्फ 2-3 लोग ही आएँ, अन्यथा हम मीटिंग नहीं करेंगे। हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया कि अभी हम 25-50 की संख्या में आ रहे हैं। अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो 10,000 की संख्या में आपके ऑफिस में आकर हम अपनी बातें मनवा लेंगे। यह दम कहीं न कहीं हमने मोरवा की जनता के भरोसे उनको दिखाया। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस मेरे दम को बरकरार रखें। अगर न्याय की लड़ाई लड़नी है तो अब आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। जिस प्रकार हम लोग हर वर्ष रामनवमी के झंडे में
एक साथ एक सुर में हर जाति वर्ग के लोग मोरवा के अस्तित्व के लिए सड़क पर उतर जाते हैं, उसी प्रकार हमें एनसीएल के खिलाफ लामबंद होकर एक सुर में हर जाति संप्रदाय, हर पार्टी के लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा। क्योंकि अब अगर चूक गए तो हमें मिढ़ौली 10 नंबर वार्ड की तरह छिन्न भिन्न करके फेंक दिया जाएगा। आज तक 10 नंबर की बसाहट कहाँ हुई यह किसी को नहीं पता है, उसका किसे क्या लाभ मिला यह किसी को नहीं पता है। इसी तरह हमारी आपकी बसाहट को यह बंद कमरे में और बंद किताब में करके ख़त्म कर देंगे और हम अस्तित्व के लिए दर दर घूमते रह जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज भी वार्ड नंबर 10 में कई सारे परिवार जो हैं दर दर भटकने को मोहताज हैं। घरों में से जो उनको जब घर से बाहर निकाला जाता है, उनको दूर ले जाकर छोड़ दिया जाता है प्लास्टिंग करने के लिए। अगर जो घर से नहीं निकलते तो उन्हें ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाला जाता। ना रोड है, ना पानी है, ना बिजली है। तो ये स्थिति है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो टापू बनाकर छोड़ दिया गया है वार्ड नंबर 10 को। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। फिर हम आपके साथ मिलेंगे, जैसे जैसे अपडेट मिलता है हम आपको देते रहेंगे। बने रहें पोल खोल पोस्ट के साथ। धन्यवाद।